सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग है और ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे कॉलेज के प्रीलिम्स में भी आ चुका है। कंसेप्ट वही है, शेयर को फोरफिट कर लिया गया है और री इश्यू किया गया है। और मैंने आपको कहा था कि तीन बातें हम ध्यान में रखेंगे। बताओ कौन सी। पहली हमारी जो एंट्री है वो शेयर फोरफिट करने की होगी। जो क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट देते हैं, जितना कॉल्ड अप अमाउंट रहेगा उतना याद रखना। 10 रुपए का शेयर था और लेकिन मांगे 8 ही रुपए, 8 में से 2 नहीं आए, तो हम शेयर कैपिटल को 8 रुपए से ही डेबिट देंगे। कैसे, इस समय बता। पहला एंट्री फोर फीचर का है। दूसरा एंट्री होता है री इशू का, जिसमें हम बैंक अकाउंट को डेबिट देते हैं, जितना पैसा आ गया हम डेबिट देते हैं शेयर फोर फीचर अकाउंट को। डिस्काउंट जो दिया होता है सर, याद रखो। और इस सब में वही एक कंसेप्ट है। ये जो आपको दो शब्द दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो है 8 रुपया कॉल्ड अप, देखो ध्यान से, पे अटेंशन। क्या है सर ये, 8 रुपीज कॉल्ड अप, 7 रुपीज कॉल्ड अप। और बच्चे ना यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। और इस तरह का सब मैं कहता हूं ना कि आ गया था प्रीलिम्स में, तो आप देखिए बहुत सिंपल है। सिंपल तो इतना है कि क्या बताओ, लेकिन एक बार अगर आप करके जाओगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। और जो आपने हवा बना के रखी थी, टेंशन है सर, अगर आपने जेन्यूनली 100% देखे, अगर सारे लेक्चर देखे मेरे, तो आप वो लेक्चर देख के यहां तक पहुंचे हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो सर, समझते हैं कि क्या गेम है। तो पहला एंट्री तो सर हो जाता है हमारा क्या, शेयर फोरफिट करने का। जो एंट्री होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट देते हैं। टू, शेयर फोर फीचर अकाउंट होता है। टू, जो कॉल्स इन अरियर रहेगा। और याद रखना, यहां पे हमेशा शेयर फोर फीचर को क्रेडिट ही आएगा फोर फीचर के केस में। दूसरा एंट्री होता है सर री इशू का, जहां पे हम बैंक अकाउंट को डेबिट देते हैं, जितना पैसा आ गया। और हमेशा ये डिस्काउंट पे ही दिया जाएगा, फेस वैल्यू से जो भी आपका पेड अप कॉल्ड अप वैल्यू बोला है उससे कम वैल्यू में दिया जाएगा। तो वो डेबिट किसे देते हैं हम लोग, शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट देते हैं, राइट। और टू, शेयर कैपिटल को क्रेडिट दे देते हैं। और तीसरा एंट्री होता है सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। वो कैसे आता है आपको तो पता ही है सर। पहला एंट्री जो फोर फीचर का था, सपोज उसमें शेयर फोर फीचर को क्रेडिट गया था 3,000 रुपए से। कितने अमाउंट से, 3,000 रुपए से। और जो दूसरा एंट्री हुआ री इशू, उसमें शेयर फोर फीचर को देखो डेबिट गया है। और सपोज वो डेबिट गया 500 रुपए से बेटा, तो 3,000 क्रेडिट में पड़ा हुआ था, 500 वहां से डेबिट में हमने एज अ डिस्काउंट हमने कम कर दिया। तो कितना बचा, 3,000 में से 500 गया तो क्रेडिट 3,000, डेबिट 500, तो 3,000 में से 500 माइनस, तो जो 2,500 बचा वो आप शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 2,500 टू कैपिटल रिजर्व 2,500 ऐसे ट्रांसफर कर रहे। तो यही तीन एंट्री तो बनती है। यस और नो, यस। इस सब में क्या हुआ देखते हैं सर। कंपनी है सर, कंपनी का नाम है धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड। फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर, जिसका प्राइस था 10 रुपीज ईच, ऑन विच 6 पर शेयर वर रिसीव्ड। 6 रुपया मिला था तो 4 रुपया नहीं मिला रहेगा, तो फोरफिट कर लिया। शो जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग री इशू ऑफ ऑल द शेयर इफ, तो री इशू का जनरल एंट्री हमें दिखाना है, सारे जनरल एंट्रीज बताने हैं। सबसे पहले तो बताओ, री इशू ऐसे तीन केसेस है। पहला केस, री इशू कर दिया 8 रुपया पर शेयर, फुल्ली पेड अप बोला। फुल्ली पेड अप मतलब 10 10 का विषय था यहाँ पे, 10 का साथ सर 8 रुपए मैंने इशू किया है, तो 2 रुपए डिस्काउंट वाली बात रहेगी। दूसरा री इशू किया है सर 8 कॉल्ड अप वाला गेम है। और तीसरा री इशू किया 7 कॉल्ड अप। और यही तो मुझे समझाना है, देख लीजिए। और ये पेपर में आ गया तो सर टेंशन खत्म। पहले तो मुझे फोर फीचर का एंट्री करके दो। क्या सर, कितने शेयर थे, 500, कितने का था 10, कितने मिल गए 6 रुपया, तो कितना नहीं मिला रहेगा 4। तो शेयर फोर फीचर का एंट्री क्या है सर, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ धनंजय कंपनी। सर आपको लेजर जर्नल का फॉर्मेट तो पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, क्या डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज करके। अब ध्यान दो, एंट्री ऐसे है सर, इस चीज को समझिए आप। एंट्री क्या है, पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आना चाहिए था, 10 रुपया, इनटू कितने शेयर्स पे, 500, तो 5,000 रुपए का डेबिट कॉलम में हम लिख लेंगे। टू, कॉल्स इन अरियर, कितना पैसा नहीं आया सर, 4 रुपया नहीं आया, कितने शेयर्स पे, 500, कितना अमाउंट हो गया, 2,000। टू, शेयर फोरफिटेड अकाउंट सर, कितना पैसा आ गया था दोस्तों, 6 रुपया आ गया था ना, 6 पर शेयर रिसीव्ड है तुम्हारा।
तो इंटू 500 दैट इज 3000 रुपीज तुमने रिसीव किया था। तो फोर फीचर का एंट्री तो सेम है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फोरफिटेड, डन हो गया सर। बीइंग फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, जो भी 5 रुपया तुमने नहीं दिया करके। क्या तो यहाँ पे नरेशन में गलती है, ये 5 नहीं, क्या करो 4 रुपया करो, और फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया 4 रुपया, दैट्स ऑल। समझ में आया दोस्तों? एवरीबडी बोलो यस और नो। यस सर, इसका नरेशन क्लियर कर दो। यस ओके। अब क्या हुआ सर, केस ए की बात करते हैं और री इशू का गेम है। कितने में री इशू किया? 8 में, सॉरी हाँ 8 में। क्या फुल्ली पेड था? हाँ सर। तो कितना डिस्काउंट आया? 2। तो एंट्री क्या होगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 8 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 4000। शेयर फोरफिटेड कितने का डिस्काउंट वो गया रहेगा? 10 का शेयर फुल्ली पेड बोला था ना, तो 8 में दिया, तो 2 इंटू 500 कितने का शेयर फोरफिटेड को डेबिट गया? 1000। टू शेयर कैपिटल दैट इज 10 इंटू क्या फुल्ली पेड बोला था, तो 500 5000। कोई डाउट सर? नहीं। बीइंग री इशू 500 फोरफिटेड शेयर 8 पर शेयर फुल्ली पेड, इतना बोलना था, खत्म करना था सर। लेकिन यहां पे 2 एंट्री होगी, एक तो री इशू का और मुझे बताइए कैपिटल में ट्रांसफर का। कितना कैसे होगा सर बताइए? शेयर फोरफिटेड को नॉर्मल फोर फीचर के केस में कितने का क्रेडिट गया था सर? आप कहोगे सर 3000 रुपए का मेरा क्रेडिट गया था शेयर फोर फीचर को। री इशू में कितने का डेबिट गया? 1000। तो कितना अमाउंट मेरा बचा रहेगा? 3000 में से 1000 गया, 2000 जो मैं ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल रिजर्व को। इसलिए दूसरा एंट्री हुआ शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बचा हुआ अमाउंट यहां पे चला जाएगा। ये 2000 कैसे आया समझा ना बेटा? ये 3000 में से 1000 मैंने माइनस किया, शेयर फोर फीचर को क्रेडिट है 3000 का, शेयर फोर फीचर को डेबिट है 1000 का। 3000 माइनस 1000, 2000 कैपिटल रिजर्व को गए। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको केस 2 बताइए, और ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है सर। क्या कहा है कि शेयर री इश्यू किए 7 रुपए पे, जिसका कॉल्डअप था 8 रुपया। अब कंफ्यूज मत होइए सर, ये एंट्री आपका चेंज नहीं होगा फोर फीचर का, फोर फीचर का सेम एंट्री है, डन। आपको सिर्फ री इश्यू में बताइए क्या 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 कांड हुआ सर। फुल्ली पेड अप थोड़ी ना बोला है, 8 रुपया कॉल था सर और मैंने 7 रुपए में बेच दिया, तो डिस्काउंट के गेम पे कितना आएगा? 1 रुपया। चलो बताओ कितना पैसा आ गया सर? बी केस में 7 रुपया आ गया, ठीक है सर। तो 7 इंटू 500 कितना होगा? 3500। कॉल्डअप कितना था? 8। तो बस सर इतना याद रखिए कि वो 1 रुपया डिस्काउंट वाली बात थी, 2 नहीं आएगा यहां पे। तो आपने किया 1 इंटू 500, तो एक डिस्काउंट किसको हम डेबिट में दे देते? शेयर फोर फीचर को डेबिट देंगे सर। 500 रुपया चला गया, बोलो यस और नो। और इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल कॉल्ड अप बोला 8, 8 इंटू 500 कितना गया? 4000। लॉजिक समझा क्या बेटा? ये अमाउंट का क्या था? बोलो एवरीबॉडी यस और नो। बोल दो। बीइंग री इशू 500 इक्विटी शेयर 7 पर शेयर ₹8 पर क्या कॉल्ड अप था, तो कोई टेंशन नहीं सर। और मुझे बताओ, अब आप सिर्फ कंपेयर करो, आपको ये चीज तो पता था, मैंने कहा ना ये एंट्री बार बार मत करो, फोर फीचर का तो सेम आएगा। आपका फोर फीचर में कितना क्रेडिट चला गया है शेयर फोर फीचर अकाउंट को? 3000, बस इतना याद रखिए। डेबिट कितना गया सर सेकेंड केस में? 500। 3000 में से 500 गए, कितना रहेगा? 2500, और ये ट्रांसफर हो जाएगा सर कहां पे? शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व में, दैट्स ऑल। बेटा समझा है 2500 क्यों आया? एवरीबॉडी 3000 वो फाइनल था, फोर फीचर वाले एंट्री में कोई चेंज नहीं, ये री इशू के गेम में बात हो रही है, ठीक है। तीसरा आप मुझे बताइए, सी केस आप बताइए क्या लग रहा है? री इशू एट 5.5, 7 कॉल्ड अप था, तो मुझे बताओ कितने कम पे बेचा सर? 1.5 रुपीज, बराबर ना सर? 7.5 रुपए में से 5.5 माइनस कीजिए, कितना? 1.5 रुपया तो डिस्काउंट रहेगा। अब बोलो कितना आ गया सर? 5.5 रुपया आ गया। तो री इशू का एंट्री क्या होगा केस सी में? बैंक अकाउंट डेबिट 5.5 इंटू 500, तो आपका क्या अमाउंट हो जाएगा सर? वो 500 ही था ना? यस सर। 2750, कैलकुलेटर पे कर लीजिए। शेयर फोरफिटेड 1.5 इंटू 500 कीजिए सर, चलो फटाफट, चलो फटाफट सर, 750 आ जाना चाहिए एवरीवन। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 इंटू 500 दैट इज क्या? 3500। ये कॉल्डअप वाला विषय बहुत भारी था सर, समझा आपको? क्या कहा है सर? ओके, यहाँ पे नरेशन में इन्होंने गलती की, बट डोंट वरी। कितना कॉल्डअप था सर? क्या बोला है केस में? 7 कॉल्डअप, और इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर। यहाँ पे आप लिख दीजिए 7 कॉल्डअप, 7 पर शेयर कॉल्डअप, नरेशन में वो चेंज कर लीजिए। समझा राजा?
यस। और अब मुझे बताओ 3,000 रुपया, मैंने कहा पहली एंट्री तो चेंज नहीं होगी, 3,000 रुपया शेयर फोर फीचर को क्रेडिट था। डेबिट कितना गया सर? 750 का। तो शेयर फोर फीचर को क्रेडिट था, नॉर्मल फोर फीचर का एक ही एंट्री होगा, वो हमेशा वैसे ही होने वाला है, तो क्रेडिट उतना था। डेबिट कितना गया? 750। तो सर कितना अमाउंट रह गया मुझे बताओ? 2250, और वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। बीइंग जो बैलेंस बचा था वो ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। दिक्कत ही नहीं है सर। अब तक जो आपने देखा, इस सब में सिर्फ इशू क्या था सर? यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना था कि पहला एंट्री फोर फीचर का एक ही बार कर लो सर। उसमें देख लो फोर फीचर को कितना अमाउंट का क्रेडिट जा रहा है, डेट इज 3,000, और इतना याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पे की एंट्री करो। फिर आपको एंट्री करना है ए, री इशू 8 फुल्ली पेड। फुल्ली पेड 10 का 8 में दिया, 2 रुपए डिस्काउंट, मतलब वो फोर फीचर में 2 इंटू 500 गया, 1,000 माइनस कर दो, बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में। दूसरा साथ में इशू किया, 8 कॉल्ड अप था, तो सर री इशू का ही करना है। 8 का शेयर साथ में दिया तो एक डिस्काउंट, मतलब शेयर फोर फीचर में एक इंटू जो भी 500 था, 500 माइनस हो जाएगा 3,000 में से, तो 2,500 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तीसरा सर 5.5 रुपए में बेचा 7 का शेयर, तो 1.5 रुपया का विषय था। और यहां पे आपने जब वो मल्टीप्लाई किया तो आपका अमाउंट कितना है? 750, और वो जब आपने माइनस कर दिया, ठीक है देखिए, तो आपका 2250 कहां पे गया? कैपिटल रिजर्व में। दैट्स ऑल मालिक, कोई दिक्कत नहीं था। आई होप आपको ये सम भी समझा होगा। तो अब आपका दोस्तों 18 के 18 सम जो एग्जाम में आने लायक है, हमने फोर फीचर के बेसिक कंसेप्ट से चालू किया। फोर फीचर प्रीमियम वाला केस देखा, फोर फीचर डिस्काउंट वाला केस देखा, उसके बाद री इशू शुरू किया। री इशू में अब तक एंड तक सारे सम कर लिए। इतने सारे इलिस्ट्रेशन देखो, आपका टेंशन खत्म। और आई होप आपको ये सम भी समझा होगा दोस्तों। ठीक है, चलो यहीं पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।